हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के टॉप एमसीक्यू। फिजिक्स के आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेके आए हैं। किस टॉपिक से लेके आए हैं? तरंग प्रकाशिकी से लेके आए हैं। तरंग प्रकाशिकी के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो आज हम आपको सॉल्व कराएंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। क्योंकि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है और फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या दुगनी होगी, तो 40 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। यह रहा आज का हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। चलिए दूसरे तरफ बढ़ते हैं। किसी कांच का अपवर्तनांक 1.5 जबकि निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कांच में कितनी होगी? इसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कांच में कितनी होगी? तो हमें दिया गया है 1.5 और लेमडा निर्वात में कितनी दी गई है? 6000 एंगस्ट्रॉम। तो हमें क्या ज्ञात करना है? लेमडा जी, ये भी लेमडा जी है। लेमडा जी कितनी क्या है? लेमडा जी ये एन दिया हुआ है, मान लीजिए अपवर्तनांक दिया हुआ है, और लेमडा जी यानी में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कांच में ज्ञात करनी है। तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है, मान लीजिए निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टे क्या होता है जो दिया हुआ है उसमें कांच में प्रकाश का वेग। तो एन बराबर क्या होगा? निर्वात में मान लीजिए लेमडा वी और कांच में लेमडा जी। तो हमें लेमडा जी ज्ञात करना है, तो लेमडा जी को हम इधर ले आएंगे, तो लेमडा वी बटा एन। तो हमें लेमडा वी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6000 एंगस्ट्रॉम बटा एन कितना दिया हुआ है? 1.5। तो हम 1.5 का इसमें भाग देंगे तो आएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा आंसर होगा। कांच और जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, कांच और जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 3.2 और 3/2 और 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? पहली सापेक्ष क्या होता है ये देख लीजिए। मान लीजिए एन जी और ए, इसको हम सापेक्ष बोलते हैं। मान लीजिए इधर होगा जो कांच है उसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, इसको हम ऊपर वाले को सापेक्ष बोलते हैं। अब वायु का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना दे रखा है? 3/2। और इसी तरह एन डब्ल्यू और ए, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना दे रखा है? 4/3। और पूछा क्या है? हमें यह पूछा है कि कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी जल ऊपर आएगा और किसका? कांच का अपवर्तनांक हमें पूछा है। अब हम किस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे? मान लीजिए इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर हम इन दोनों समीकरणों को, मान लीजिए दोनों समीकरणों को भाग लगा दें, मान लीजिए हम दोनों समीकरण को भाग लगा दें, तो हमें क्या, मान लीजिए इसका आंसर देख लीजिए कि आ जाए। तो हम इसके समीकरण को भाग लगाने के लिए क्या करेंगे? समीकरणों को दोनों को वापसी में, मान लीजिए दोनों समीकरणों को भाग देंगे, तो एन जी डब्ल्यू का मान हमें प्राप्त होगा। अब एन जी डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू एन और जी, यानी जल का अपवर्तनांक ना, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष कितना हमें पता चलेगा। तो हम इन दोनों समीकरण एक और 2 का हम भाग देंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे। अब समीकरण 1 क्या है? एन जी और ए। समीकरण 2 क्या है? एन डब्ल्यू और ए। तो हमें यहाँ पर मान रखना होगा। तो एन, इसका मान क्या है? 3/2, और हम इसका मान रखेंगे बट्टा में, तो इधर नीचे आएगा मान। ये कैलकुलेशन में देखेंगे तो आप 4 और ऊपर जाएगा 3, इधर बट्टा में लगाएंगे तो नीचे लिखेंगे तो वो ऊपर चला जाता है। तो इसका मान आएगा 9/8 आंसर होगा। ये इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है?
जब कोई तरंग वायु से पानी में जाएगी तो उसका एक ही गुण जो अपरिवर्तित रहेगा वो क्या है, उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अधिकतम आवर्धन जिसे सरल सूक्ष्मदर्शी से प्राप्त किया जा सकता है, यदि एक बिंदु वस्तु को सूक्ष्मदर्शी से 3 सेमी की दूरी पर रखा जाता है, तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अब हमें आवर्धन कितना दिया हुआ है, अधिकतम आवर्धन। अब मान लीजिए अधिकतम आवर्धन पूछा है हमसे, प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। अधिकतम आवर्धन जिसे सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पर होगा 6 है, ये 6 दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, m बराबर 6, मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, आवर्धन दिया हुआ है 6, और यूं हमें कितना दिया हुआ है, सूक्ष्मदर्शी में ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और सूक्ष्मदर्शी में यह क्या होता है, माइनस में होता है। और हमें पूछा क्या है, अधिकतम आवर्धन एम मैक्स पूछा है। तो अधिकतम आवर्धन सूक्ष्मदर्शी का कितना होता है, 1 प्लस डी बटा एफ। और मिनिमम आवर्धन कितना होता है, एम मिनिमम सिर्फ डी बटा एफ होता है। एम मैक्सिमम हमें पूछा हुआ है, तो हमें एम मैक्सिमम पूछा है और हमें किसका मान निकालना है, एम मैक्सिमम का मान निकालना है। और हमें मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, अधिकतम 6 दिया हुआ है, +1 प्लस डी। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, डी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है, वो होती है 25 बटा में एफ हमें तो एफ का मान निकालना है, ये होगा 25। इस एक को इधर भेज दें तो 1 माइनस बराबर 25 बटा एफ, इधर हो जाएगा 5 बराबर 25 बटा एफ का मान निकालेंगे तो 25 बटा 5 बराबर कितना आएगा, 5। ये एफ का मान हमारे पास 5 आ गया। तो हम इसमें क्या होता है, लेंस जो लेंस सूत्र है वो लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/-u। तो ये क्या होगा, 1/f का मान कितना होगा, 1 बट्टा हमारे पास आया 5, और 1/v हमें निकालना है, 1/v और प्लस इधर ही 1/u है, ये देखिए माइनस का है, ये भी माइनस का, तो प्लस का 1/u हो जाएगा। तो ये आएगा कितना, 1 बट्टा v को अगर इधर ले आए और 1 बट्टा u इधर ही है, और ये माइनस का कितना आ जाएगा, 1 बट्टा v है। इस 1 बट्टा v को मान लीजिए, ये देखिए 1 बट्टा v को हम इधर ही रख लेते हैं और 1 बढ़ने से 1 बट्टा u को इधर ले जाते हैं, तो 1 माइनस 5 हो जाएगा, और ये 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा किसका, माइनस का, और ये v हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, इसको भी इधर ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ी इज्जत कैलकुलेशन होगी। तो हमें इसमें देख लीजिए, v यूँ है, u का मान हमने रखा नहीं, u का मान हमें यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा, 3 u का मान 3 हमें रखना है। u का मान अब जब 3 रखेंगे तो 1/v कितना आएगा, अगर इसमें 3 और बट्टा 5 और इसका जो लघुत्तम है वो 15, तो 15 से 3 बार जाएगा, 15 3 बार जाएगा तो ये 3 आ गया, और इधर कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ऊपर 1 है तो 5 आ गया। तो 1/v बराबर माइनस का 2/15, तो ये कितना आएगा, माइनस का 7.5, ये आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरदर्शी में सामान्य समायोजन में कोणीय आवर्धन 40 है, और यदि नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो दूरदर्शी की लंबाई हमें पूछी है। अब यहाँ पर दिया हुआ है एल बराबर हमें दिया हुआ है कितना, दूरबीन की लंबाई, ये एक खगोलीय दूरदर्शी में सामान्य समायोजन में, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, एक खगोलीय दूरदर्शी में सामान्य संयोजन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर एल हमें ज्ञात करना है, दूरदर्शी की लंबाई होती है एल, और मैग्निफिकेशन हमें 40 दिया हुआ है, और जो नेत्रिका की दी हुई है, नेत्रिका की फोकस दूरी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और
ये सूत्र होता है एम बराबर मैग्निफिकेशन होता है अभिदर्शक बटा नेत्रिका, अभिदर्शक की फोकस दूरी बटा नेत्रिका की फोकस दूरी। तो एम बराबर अभिदर्शक की फोकस दूरी तो हमें दी नहीं, नेत्रिका की 5 सेंटीमीटर। अब अभिदर्शक का ज्ञात करें तो एम 5m आएगा, सेंटीमीटर को नहीं लगाए तो चलेगा। अभिदर्शक आएगा 5, और अगर दूरदर्शी की लंबाई का सूत्र हम ज्ञात देखें तो एफ अभिदर्शक प्लस एफ नेत्रिका, और जो यहाँ पर दिया हुआ है तो एफ अभिदर्शक का मान अभी निकाला हमने 5m, 5 जो आवर्धन होता है m, और प्लस में नेत्रिका की दी हुई है 5, और L 5 × 40 दिया है प्लस 5, ये हो जाएगा 200 प्लस 5, अरे फिर L बराबर 205 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक स्थलीय दूरदर्शी की नेत्रिका और अभिदर्शक की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर और अभिदर्शक की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। एक स्थलीय दूरदर्शी दी हुई है, एक स्थलीय दूरदर्शी है, मान लीजिए ये तो दूरदर्शी है, ये सूक्ष्मदर्शी नहीं है। एक स्थलीय दूरदर्शी और नेत्रिका और अभिदर्शक की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो दूरबीन की आवर्धन क्या है, हमें क्या दी हुई है, एक मान लीजिए क्या दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या है जब प्रतिबिंब की कहाँ पर बनता है, जब प्रतिबिंब बनता है, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पर। तो हमें सीधा सा सूत्र होता है इसमें, जो m का सूत्र होता है आवर्धन का, वो क्या होता है, एफ अभिदर्शक बटा एफ नेत्रिका, एफ अभिदर्शक बटा एफ नेत्रिका। एफ अभिदर्शक का मान दिया हुआ है हमें 50 सेंटीमीटर और एफ नेत्रिका का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पर कितना उत्तर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर जो आवर्धन क्षमता है, अधिकतम आवर्धन क्षमता है, वो आ जाएगी। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो ये सूत्र काम में आएगा। सीधा सूत्र है एम मैग्निफिकेशन बराबर एफ अभिदर्शक की फोकस दूरी बटा नेत्रिका की फोकस दूरी। अभिदर्शक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी हमें दी हुई है, तो इसलिए एम आएगा 5 सेंटीमीटर। थैंक यू। ये रहा हमारा आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। अगर आप मान लीजिए किसी किताब से पढ़ते हैं तो आपको वो सॉल्व नहीं किया होता है, या फिर आपको सॉल्व किया समझ नहीं आता, तो हम आपको बहुत ही सरल भाषा में सॉल्व करके दिखा रहे हैं। थैंक यू।